हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी दोस्तों। आज हम बनाने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी प्राइस वेबसाइट। तो ये एक वन प्रोजेक्ट नहीं है, ये हमारा एक नॉर्मल प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पे ये है, मेरे पास लोगो फेच किया है, नेम हो गया, प्राइस वगैरह ये सब हमने फेच किया है। पहले मैच कर लेते हैं जो भी हमने करंट प्राइस, आज का जो प्राइस चल रहा है, क्या ये मैच हो रहा है कि नहीं। तो हर एक वेबसाइट पे हर एक करेंसी का प्राइस मैच नहीं होता, माइनर सा डिफरेंस होता है। लेकिन इसमें जो मेन प्राइस होता है वो स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, वो मेन प्राइस होता है। यहाँ पे इनका प्राइस बिटकॉइन का इधर इतना है, जहाँ पे बिटकॉइन का प्राइस इतना है और हमारी वेबसाइट पे इतना है। बस माइनर सा डिफरेंस होता है, बाकी सब सेम होता है। तो यहाँ पे हर एक वेबसाइट पे आपको इनका प्राइस अलग देखने को मिलेगा, लेकिन माइनर डिफरेंस होगा। वो माइनर सा डिफरेंस हमेशा ही रहता है जब भी हम डेटा फेच करते हैं। तो यहाँ पे जो आपको वेबसाइट से नजर आ रही है ना, तो यहाँ पे आप ऐसी अपनी एक खुद की वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे इसको डिप्लॉय कर सकते हैं। तो सेम ऐसे ही ये एक नेविगेशन बार आप अपनी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे जी वाली वेबसाइट क्रिएट करने वाले हैं। साथ में लोगो रहेगा, नेम हो गया, प्राइस, और जहाँ पे मैंने एक चार्ट भी ऐड किया है। 7 डे चार्ट मैंने ऐड किया है। तो ये चार्ट कैसे फैच करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। जहाँ पे आप देख सकते हैं, इधर भी आपके पास एक चार्ट होता है। चार्ट को आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्या है, ऊपर की तरफ जाएगा जहाँ पे डाउन होगा। सेम हम डेटा फेच करने वाले हैं। साथ में रेड ग्रीन हमने देखना है कैसे ऐड करेंगे। जब भी कोई ऊपर की तरफ जाएगा ग्राफ, ये रेड होना, ग्रीन होना चाहिए, नीचे की तरफ आएगा तो रेड होना चाहिए। ये सब हम आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ से हमने एक एपीआई यूज करनी है, कॉइन जी को की एपीआई होगी। ये एक फ्री की एपीआई हमें प्रोवाइड कराते हैं। ये कॉइन जी को एक क्रिप्टो करेंसी की वेबसाइट है। इनकी एपीआई यूज करके हम खुद की एक क्रिप्टो की वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। इनकी डॉक्यूमेंटेशन पे जाके आप इन स्टडी कर सकते हैं कैसे कैसे कोड लगाया जाता है। ये डेवलपर मोड होता है, मतलब जिन्होंने कोड लगाना है तो यहाँ से कोड ले सकते हैं। लेफ्ट साइड में बहुत कुछ लिखा है। इधर हम ऐसा करते हैं, थोड़ा सा इसको स्टडी कर लेते हैं, बहुत ज्यादा हम नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे राइट साइड आपको कोड मिलेगा, कैसे लगाना है जहाँ पे आपको ये बता देंगे। यहाँ पे देखो, ये सारे के सारे कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिसको यूज करेंगे हम अपनी वेबसाइट पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करना। सबसे पहले रिटर्न में आ जाने, एक पेज का ही कोड है हमारे पास। ऐप डॉट जीएस में इसको लगा रही हूँ मैं। एक डिव लगा लेते हैं, इसको एक क्लास नेम ऐड कर देते हैं, क्रिप्टो लिस्ट कंटेनर। क्योंकि इसको थोड़ा बहुत डिजाइनिंग भी हमने करना है, डिजाइनिंग भी जरूरी है, दिखने भी अच्छी लगनी चाहिए। तो यहाँ पे आ गया एक और डिव, इसको एक क्लास नेम ऐड करो, क्रिप्टो लिस्ट। यहाँ पे रहेगा एक टाइटल भी ऐड करना है, तो मैं टाइटल में हम रखेंगे टुडे, टुडेज प्राइस, ऐसे कुछ लिख लो। जे डिव जहाँ पे खत्म हो जाएगा, एक टेबल हमने क्रिएट करना है। तो मैं जहाँ पे लिखूंगी एक टेबल, जे वाला जो डिव है, टेबल इसी के अंदर आना है। तो मैंने जहाँ पर जे हो गया डिव यहाँ से स्टार्ट। जैसा कहते हैं इसको हम ना H1 में लगा देते हैं या H2 में, तो डिव लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हेडिंग हमने लगाना है तो हेडिंग H2 में सही लगेगा, डिव नहीं लगाएंगे। यहाँ पे लगा दो, H2 को बंद कर दो। अब जहाँ पे हमने टेबल लगाना है, टेबल को एक क्लास नेम ऐड करो। नाम इसको हम लिख देते हैं क्रिप्टो टेबल। इसी के अंदर पूरे का पूरा डेटा फेच करना है। अच्छा सा आपने एक टेबल क्रिएट कर लेना है। यहाँ पे टी हेड, टेबल हेड आएगा, उसके बाद टी आर आएगा, टी आर के बीच हमारे पास एक टी एच आएगा। रो की एक हेडिंग होती है, तो मैं यहाँ पे हैश लिखूंगी। इसको सेव कर देते हैं यहाँ पे, चलो। तो ये वाला हैश लिखा नजर आ रहा है, ठीक है। और इसको हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं। एक रहेगा मेरे पास हैश, एक रहेगा लोगो, नेम, प्राइस, 24 आवर्स चेंज, वॉल्यूम, मार्केट कैप, 70 चार्ट। यहाँ पे आएगा लोगो। क्या क्या फेच करना है वो आपको पता होना चाहिए। एक आएगा नेम, करेंसी का नेम, फिर उसका आएगा प्राइस, फिर आएगा 24 आवर्स का चेंज क्या है, सेम ऐसे ही 24 आवर्स का वॉल्यूम क्या है। उसके बाद आएगा मार्केट कैप, लास्ट में आएगा 7D चार्ट, क्योंकि हमने चार्ट भी फेच करना है। सेव करो तो ऐसा कुछ दिखेगा मेरे पास। यहाँ पे CSS है पहले ही, तो मैं इसको सही कर देती हूँ, क्रिप्टो टेबल नाम है। तो ये देखो ऐसी लुक आएगी। CSS मैंने फाइल ऐड कर रखी है, अच्छी सी आपने CSS फाइल बना देनी है। तो मैं CSS फाइल दिखा देती हूँ आपको। ये है मेरे पास CSS फाइल। यहाँ पे CSS फाइल मैं नहीं करवा रही इस प्रोजेक्ट में आपको। अच्छी सी आप एक CSS फाइल ऐड करके डिजाइन करो टेबल को। ये है मेरे पास फाइल। यहाँ से अगर आप इसको लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं।
ये हो गई यहाँ तक। रेड ग्रीन हमने यूज किया है क्योंकि वहां पे हमें दिख जाएगा कि अगर कोई ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है तो वो हो जाएगा ग्रीन में, नीचे की तरफ आ रहा है तो वो रेड में हो जाएगा। तो ये तो हो गया हमारे पास टेबल रेडी। डेटा फेच कैसे करना है, हमने क्वाइन जीको की एपीआई यूज करनी है। यहाँ पे आना है टॉप पे, कॉन्स्ट का क्रिएट करो, क्रिप्टोज नाम का, सेट क्रिप्टोस। यहाँ पे हम इसका नाम ऐसे ही रखेंगे। यूज स्टेट यहाँ पे हम ऐड करेंगे तो ये इंपोर्ट हो जाएगा, इसको ऐसे ब्लैंक लगा के छोड़ दो। कॉन्स्ट क्रिएट करना है फेच नाम का, कोई भी नाम दे दो, लेकिन मैं यहाँ पे फेच क्रिप्टो रखूंगी नाम इसका। इज इक्वल टू असिंक लगेगा, ये सब हमने पहले स्टडी किया हुआ है, असिंक अवेट कहाँ पे लगना है, तो हम यहाँ पे असिंक यूज करेंगे। ट्राई कैच लगाएंगे, एपीआई यूज करनी है। कॉस्ट एक रिस्पॉन्स होगा यहाँ पे, इसके बीच अवेट, अगर असिंक लगाया है तो अवेट लगेगा साथ में। और यहाँ पे हमारे पास कुछ मिस्टेक है, पहले तो स्पेलिंग देख लेते हैं मेरे पास असिंक के। ये हो गया, अब सही है। और यहाँ पे अवेट के साथ हम एक्सियोज यूज करेंगे, क्योंकि हमने एक एपीआई लगानी है तो एक्सियोज यूज करेंगे। एक्सियोज डॉट गेट एपीआई क्या है, यहाँ पे मेरे पास HTTPS, मैं जहाँ पे टाइप कर रही हूँ एपीआई, एपीआई डॉट क्वाइन जी को कि हम एपीआई यूज कर रहे हैं .com। ये है क्वाइन जी को की एक वेबसाइट, यहाँ पे एक ही इन्हीं की एपीआई है, ये हमें बिल्कुल फ्री में एपीआई प्रोवाइड कराते हैं ताकि आप इनका डेटा यूज करके आप अपनी एक वेबसाइट क्रिएट कर सकें। तो ये यहाँ पे क्वाइन जी को है, यहाँ पे क्रिप्टो एपीआई प्राइसिंग प्लान लिखा हुआ है, इस यहाँ पे नहीं जाना, हमने जाना एपीआई डॉक्यूमेंटेशन पे। डेवलपर मोड एक होता है, वहां पे आपने आ जाना। ये देखो डेवलपर डैशबोर्ड, ये है इनकी एक मेन डैशबोर्ड है जहां से आपको कोडिंग मिलती है। एक एपीआई की आप खुद की भी क्रिएट कर सकते हैं, वहां पे पेड भी है फ्री भी है, लेकिन हम फ्री वाली यूज करने वाले हैं अभी। अब देखो यहाँ पे इसको थोड़ा चेंज करना है, तो .com तक सेम रहेगा। हम क्या करेंगे कि इनकी हमें एपीआई चाहिए, इसका वर्जन 3 है जो लेटेस्ट अभी चल रहा है, और जहाँ पे क्वाइंस जो है उनकी जितनी मार्केट्स हैं वो हमें डेटा प्रोवाइड करा दो। तो ये हमें इसको मेंशन करना पड़ेगा कि हमें ये डेटा चाहिए, बस इतना लिखना है। अब यहाँ पे हम कुछ पैरम्स ऐड करेंगे। पैरम्स, यहाँ पे आपने बीएस करेंसी लिखना है। ये बीएस करेंसी अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लिखना, यहाँ पे यूएसडी लिखेंगे। ये बीएसटी करेंसी है, इसको कॉपी करो। इनकी वेबसाइट है ये वाली, जो इनका डैशबोर्ड है, जहाँ पे आके सर्च है इधर पेस्ट करो, जहां से इसको पता चलेगा कि हमने क्या क्या डेटा बोला है इनको। मैं इसको बोलूंगी कि मुझे एक बीएस करेंसी चाहिए, ऐसे लिखा जाता है। बीएस करेंसी मतलब आपको कौन सी करेंसी में डेटा चाहिए, तो मैं यूएसडी में लिखूंगी, यूएसडी में प्राइस आ जाएगा। अगर आपने मार्केट कैप डिसेंडिंग में लगाना है तो आप जे वाला कीवर्ड यूज करेंगे। अगर पर पेज आपको 100 करेंसीज चाहिए तो आप जे वाला कीवर्ड लगाएंगे, तो साथ में जे भी लगेगा, ऐसे आप इसको यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे बीएस करेंसी यूएसडी चाहिए, और मुझे एक चाहिए स्पार्क। ये है मेरे पास स्पार्क लाइन ट्रू। स्पार्क लाइन क्योंकि मैंने जहाँ पे 7D यहाँ पे चार्ट लिखा है ना, ये चार्ट हम ऐसे ही फैच नहीं करते, स्पार्क लाइन इसको बोलते हैं इनकी वेबसाइट पे। तो यहाँ पे अगर आप जाके स्पार्क लाइन सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि इसको लगाते कैसे हैं, सेम यही कोड मिलेगा आपको। स्पार्क लाइन ट्रू कर देंगे। एक जहाँ पे होगा मेरे पास प्राइस चेंज परसेंटेज, तो मैं जहाँ पे ऐसे लिखूंगी। ये कीवर्ड आपने चेंज नहीं करने, सेम ऐसे ही लिखने हैं, ये कीवर्ड सेम टू सेम यही है, क्योंकि इसी ने डेटा लेके आना है उनकी वेबसाइट से। यहाँ पे कॉमा लगा के इधर आपने आ जाना है। सेट कर दो क्रिप्टोस को, जो मैंने क्रिप्टो वाला लगाया है ये वाला, किसको सेट कर दो, जो वहां से रिस्पॉन्स आएगा डॉट डेटा। उन्होंने इस एपीआई से एक रिस्पॉन्स लेके आना है, उस रिस्पॉन्स को हम अपने इस वाले वेरिएबल में लगा देंगे बस। और यहाँ पे एक कैच लगेगा, अगर कोई एरर आ जाए, नहीं हमारे पास डेटा फेच हुआ, कोई एरर आ गई, तो कंसोल डॉट एरर में जाके हमें कोई मैसेज प्रिंट करा दो कि जहाँ पे कोई एरर आई है। एरर कौन सी है, हम जहाँ पे एरर वाला वेरिएबल प्रिंट कर देंगे, आपको कंसोल में जाके एरर मिल जाएगी। अब यहाँ पे हमने लगाना है एक यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट लगाएंगे क्योंकि मुझे पता है डेटा वहां पर अपडेट होता रहेगा। यूज इफेक्ट साइड इफेक्ट क्रिएट करने के लिए यूज होता है, जहां पे प्राइस चेंज होता रहेगा, इसीलिए प्राइस चेंज होना है, उस चेंजेस के लिए हमें यूज इफेक्ट लगाना पड़ेगा। यूज इफेक्ट हम लगाएंगे कहाँ पे, ये भी पता होना चाहिए। जहां तो हो गया मेरे पास, इधर एरर आ जाएगी, और इधर लगा देते हैं पूरे का पूरा, जहाँ पे कोड खत्म हो गया ना, इसके बाद, क्योंकि किसी के बीच नहीं लगेगा यूज इफेक्ट, हमेशा अकेला हम ऐसे लगाते हैं। यूज इफेक्ट यूज करो,
इसको यहाँ पे लगाओ, ये इंपोर्ट भी होना चाहिए, तो मेरे पास इंपोर्ट हो गया होगा। कि किस पे लगाना है, फेच क्रिप्टो पे। ये वाला जो हमने का फंक्शन क्रिएट किया है, बस वहां पे जाके यूज इफेक्ट लगा दो। मतलब इससे ये वाला है हमारा मेन फंक्शन, जहां से डेटा फेच होना है, इसके ऊपर हमने यूज इफेक्ट आ गया, क्योंकि यहाँ पर चेंजेस इसके बीच होनी है। तो जो भी हम डेटा फेच करेंगे वो यहाँ पे अपडेट होता रहेगा, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लगा दिया यूज इफेक्ट। तो चलिए यूज इफेक्ट तो हो गया, एक हम और यूज करेंगे। इसके बाद एक कॉन्स्ट क्रिएट कर लो, नाम इसका हम रेंडर स्पार्क रख देते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे जो चार्ट वगैरह है वो कैसे लगाना है, इसका नाम एक दे दो। इधर आपने एक नाम देना है स्पार्क लाइन डेटा, एक ऑब्जेक्ट पास करना है ऐसे। एक डिव लगा देते हैं, क्योंकि ग्राफ हमें चाहिए, तो मैं एक डिव के अंदर उसको मेंशन करूंगी। क्लास नेम में यहाँ पे इसका नाम रख देती हूँ स्पार्क, स्पार्क लाइन कंटेनर। ये सिर्फ सीएसएस के लिए क्लास ऐड की है, वैसे जरूरी नहीं है। बस यहाँ पे लिखना क्या है, स्पार्क लाइंस ऐसे लिखा जाता है। स्पार्क लाइंस एंड हो गया। इसी के बीच हम यहाँ पे लिखेंगे, मुझे डेटा चाहिए स्पार्क लाइन डेटा। मुझे स्पार्क लाइन का डेटा चाहिए इनकी वेबसाइट से, और यहाँ पे हम लिखेंगे स्पार्क लाइन, यहाँ पे आएगा ऐसे लिखेंगे स्पार्क लाइंस लाइन। उसका जो कलर होगा वो हम ग्रीन रखेंगे। जो स्पार्क लाइन वो होती है ना, ऐसे ग्राफ ग्राफ सा बना होता है, तो वो हमें चाहिए। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो मैंने इसको उनकी वेबसाइट से कैसे लेके आना वो मैं बाद में बताऊंगी। पहले तो उसको ड्रॉ करना आना चाहिए, उस ग्राफ को ड्रॉ कैसे करते हैं। फिर वहां से जो भी डेटा आएगा उस डेटा को हम इस ग्राफ में प्रिंट कर देंगे। तो ये तो हो गया स्पार्क लाइन को ड्रॉ करने का तरीका। सेव कर दो, इसको एक बार रिफ्रेश भी कर देते हैं। जब तक हमारी एपीआई वर्क नहीं करेगी तब तक यहाँ पे कुछ भी शो नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो हमारा कोड कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे डेटा कैसे आएगा, यहाँ पे ये वाला मैंने लिखा हुआ है ना सब कुछ, ग्राफ वगैरह। ये टी आर यहाँ से लेके जहां तक खत्म होती है, मेन टी आर हमारी ये वाली है। अब इसके नीचे हमने डेटा शो कराना है, तो हम क्या करेंगे, टी एच एक मेन हेड जहाँ पे खत्म हो गया, इसके बाद एक टी बॉडी स्टार्ट करो, टेबल बॉडी। बॉडी के अंदर हम पूरा का पूरा डेटा शो कराएंगे। बस ये चीज आपको पता होनी चाहिए, कहाँ से आएगा डेटा। मेरे पास क्रिप्टोज वाला मैंने वेरिएबल क्रिएट किया है, डॉट मैप लगेगा। हमेशा ही मैप यूज करते हैं हम। क्रिप्टो अगर लिस्ट में डेटा फेच करना है जहाँ किसी टेबल में, तो हम मैप के साथ करते हैं, और की होती है इसके साथ एक, जहाँ पे इंडेक्स होगा। ये एक मैप का भी एक वेरिएबल क्रिएट करना होता है, नाम दे दो कुछ भी। एक और साथ में एक ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है इंडेक्स नाम, बेसिकली हम ज्यादा प्रेफर करते हैं, आप कुछ और भी लिख सकते हैं। एक मुझे चाहिए टी आर, टेबल रो में डेटा चाहिए, तो मैं जहाँ पे जिधर डेटा चाहिए की मेंशन करूंगी मैं। की के बीच लिखूंगी कहाँ से आएगा, क्रिप्टो डॉट आया, यहाँ पे आएगा आईडी। अब जे वाला जो हमने क्रिएट किया है ना वेरिएबल, इसको यूज करेंगे मैप का वेरिएबल आईडी, जहाँ पे एक आईडी के साथ ही हमेशा डेटा आना है, तो आईडी साथ में जरूर मेंशन की जाती है। हर एक फील्ड की एक अलग आईडी होती है, तो एक जहाँ पे हम लगाएंगे टीडी। टीडी के अंदर मुझे चाहिए सबसे पहले तो मुझे इंडेक्स +1 करते जाओ। अब यहाँ पे +1 इंडेक्स को करेंगे, इंडेक्स मतलब यहाँ पे जो एक होगा, फिर दूसरी लाइन पे तीसरी लाइन, तो ये एक एक करके प्लस करता जाएगा। उसके बाद एक और टीडी लगाओ, इसके बीच इमेज लगेगी, क्योंकि हमने लोगो फैच करना है। तो मैं जहाँ पे लिखूंगी SRC = क्रिप्टो, जहाँ पे क्रिप्टो डॉट इमेज, हमें इमेज चाहिए क्रिप्टो की। और इसमें ऐड कर देते हैं, क्लास नेम भी लगा ही देते हैं, क्योंकि हमने इसको डिजाइन भी करना है। क्रिप्टो लोगो, इसको कर दो सेव। जहां से भी एक बार रिफ्रेश कर देते हैं, और इसको इंस्पेक्ट जरूर कर लो ताकि हमें साथ साथ में एरर दिखती जाए। जहाँ पे एरर है इसीलिए हमारे पास अभी तक कुछ भी नहीं आया। एक्सेस डिफाइन ही नहीं किया, तो हमारे पास एपीआई वर्क ही नहीं कर रही। ये वाला जो एक्सेस लिखा है इसको हमेशा डिफाइन करना होता है। इंपोर्ट एक्सेस को इंपोर्ट करो फ्रॉम एक्सेस से, बस इसको डिफाइन करना बोलते हैं। इसको करो सेव, कोई एरर नहीं है, इसको कर दो बंद। अब यहाँ पे हमारे पास डेटा आना चाहिए, ठीक है। इधर चलते हैं, हम थे जहाँ पे
थोड़ा सा ऐसे ना वेट कर लिया करो, रिफ्रेश करने के बाद हम ऐसा करते हैं, स्पेक्ट तो ओपन ही रखते हैं, कई बार हमारे पास एपीआई वर्क नहीं करती तो हमें एरर दिखती जाएगी, तो यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है, बस सही है। एक मेरे पास आएगी इमेज, इमेज यहाँ पे आएगा लोगो, और एक दूसरा टीडी लगाते हैं, टीडी। इमेज को हम बाद में देखते हैं। इसके बीच मुझे चाहिए क्रिप्टो डॉट नेम। जितने भी क्रिप्टो करेंसीज हैं उनके नेम फैच करने हैं, तो हम लगाएंगे ऐसे कोड, क्रिप्टो डॉट सिंबल डॉट टू अपर केस। हम जहाँ पे अपर केस यूज करेंगे, क्योंकि बेशक वहां पे स्मॉल लेटर में लिखा हो, लेकिन हमें अपनी वेबसाइट पे अपर केस में चाहिए। जितने भी सिंबल्स है, बिटकॉइन वगैरह वहां पे लिखा होगा ना, तो वो हमें चाहिए अपनी वेबसाइट पे। देखो अभी तक हमारे पास यहाँ पे डेटा नहीं आया, क्योंकि जहाँ पे हमने थोड़ा सिंटेक्स गलत लिख दिया, जहाँ पे मैंने मैप यूज किया ना, इधर हमारे पास ये ब्रैकेट आती है। एक ब्रैकेट जहाँ पे आपने बंद करनी है, एक यहाँ पे ये वाली ब्रैकेट है, करली ब्रैकेट नहीं आनी, राउंड ब्रैकेट आनी है। तो ये इसका मेन सिंटैक्स होता है, इसको हम ऐसे ही लिखते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास डेटा सारा आ चुका है, ठीक है। बस यही हमारे पास गलती थी, सिर्फ और सिर्फ नेम और लोगो आया है मेरे पास। बाकी डेटा कैसे फैच करना है वो अब देख लेते हैं। जो जो आपको डेटा चाहिए बस यहाँ पे ऐड करते जाओ, बस आपको कीवर्ड्स पता होने चाहिए। कीवर्ड्स ये हमने उनकी वेबसाइट से देखे हैं कि कौन कौन से होते हैं, तो मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे क्रिप्टो नेम भी हो गया, अब मुझे चाहिए, यहाँ पे हम साथ में डॉलर लिखेंगे, क्रिप्टो, यहाँ पे लिखो डॉट करंट प्राइस, ऐसे लिखना है आपने, सेम ऐसे ही। मुझे करंट प्राइस चाहिए, यहाँ पे हमारी करली ब्रैकेट हो जाएगी बंद, और टू फिक्स जरूर लिखेंगे, साथ में एक वैल्यू आएगी। करंट प्राइस चाहिए, टू फिक्स लिखेंगे, वैल्यू रहेगी टू। तो जो यहाँ वहां पे प्राइस होगा वही बेस सेम आना चाहिए। यहाँ पे देखो 59 हो गया। इनकी वेबसाइट पे चलते हैं, यहाँ पे एक बार इसको हम रिफ्रेश कर देते हैं, तो यहाँ पर एक इनको भी रिफ्रेश कर देते हैं, तो यहाँ पे 60 चल रहा है और हमारे पास है 59। तो ये इसको हम एक और फिर से रिफ्रेश कर देते हैं। अप्रोक्सीमेटली जहाँ पर 59 हो गया अब, तो यहाँ पे 60 जो होने वाला ही है। तो बिल्कुल यहाँ से ही हम इनकी वेबसाइट से ही फैच करे हैं डेटा। और जहाँ पे मेरे पास एक और टीडी आएगा, इसका नाम हम मेंशन करेंगे। एक क्रिप्टो प्राइस हो गया, करंट प्राइस, एक मुझे चाहिए क्रिप्टो, क्रिप्टो प्राइस चेंज परसेंटेज, ऐसे लिखना है। यहाँ पे आपने टाइमिंग लिखनी है, 24 आवर्स चाहिए, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगी, टू फिक्स लिखेंगे। टू फिक्स हमें जरूर साथ में लिखते हैं, ये कीवर्ड है, वहां पे फिक्स आना है जिधर आपने को पता है कि ये प्राइस है, तो ये प्राइस फिक्स रहेगा। इसको हम चेंज नहीं कर सकते, ऐसे ही आना है जिधर आपको पता है कि प्राइस है, तो प्राइस के साथ टू फिक्स लगाना होता है, कि वहां पे जो प्राइस होगा सेम टू सेम वहां से ऐसे ही आना चाहिए, बीच में कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो गड़बड़ ना हो इसलिए हम इसको फिक्स कर देते हैं, और यहाँ पे ये वाला हो जाएगा बंद। अब मेरे पास परसेंटेज वाला आना चाहिए, रिफ्रेश करो। अभी भी कोई इशू है इसमें, तो मेरे पास प्राइस ये वाला है इशू। यहाँ पे आएगा प्राइस चेंज, ऐसे ही आना है। तो प्राइस चेंज भी आ गया, प्राइस आ गया, यहाँ पर चेंज भी आ गया। एक हमें चाहिए टीडी में, इधर हमें चाहिए एक टोटल क्रिप्टो डॉट, यहाँ पे हम टोटल वॉल्यूम लिखेंगे। तो वॉल्यूम ऐड करने तो हम ऐसे लिखते हैं, क्रिप्टो टोटल वॉल्यूम। वॉल्यूम अगर आपको पता है, यहाँ पे डॉट वॉल्यूम मेरे पास क्या होगा, डॉट लोकल स्ट्रिंग। पहले सेव करो इसको। हमने यहाँ पे लिखा है क्रिप्टो का स्पेलिंग मिस्टेक है, क्रिप्टो, रिफ्रेश। जब कोई गलती होती है तब हमारे पास ऐसे वैल्यू नहीं आती। क्रिप्टो हमें चाहिए, क्रिप्टो डॉट, ये वाला जो है इसका स्पेलिंग तो सही है, डॉट टोटल वॉल्यूम चाहिए हमें, सेम ऐसे ही लिखेंगे हम, टू लोकल स्ट्रिंग में। सही तो है, लेकिन इसका जो कलर है ऐसे नहीं आना चाहिए, ये आना चाहिए मेरे पास रेड कलर में, क्योंकि बाकी सेम ऐसे ही है ना। क्रिप्टो अब सही है, शायद कुछ गलती थी पहले। अब मेरे पास आ जाएगा डेटा, रिफ्रेश करो।
कभी कभी ऐसा होता है कि एपीआई वहां पे बिजी होती है, जहाँ रिक्वेस्ट ज्यादा हो जाती है, तो थोड़ा सा ये टाइम ले सकता है, कोई टेंशन लेने की ज्यादा बात नहीं है। एक बार एरर भी देख लेते हैं, एक एक करके ही हम करेंगे ताकि हमें पता चले डेटा आ भी रहा है कि नहीं। तो अगर आपके पास कोई एरर हुई तो हमें यहाँ पे देखनी पड़ेगी एरर है। एरर क्या है मेरे पास, जो हमने कॉइन जी को लगाया है, करेंसी सही है, स्पार्क लाइन ये है, क्योंकि कोर्स हमने ऐड नहीं किए, वो कोई इशू नहीं है, वो बाद में चला जाएगा जब हम इसको कंप्लीटली लगा देंगे, वो एरर बाद में चली जाएगी। कोर्स होता है कि वहां पे आपका पोर्ट नंबर कोई अलग है, तो दूसरे पोर्ट नंबर पे आप रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। जैसे मेरा ये प्रोजेक्ट 2000 पोर्ट नंबर पे चल रहा है, तो मैं यहाँ पे 3000 पोर्ट नंबर पे रिक्वेस्ट भेज रही हूँ, ठीक है। हो सकता है ये 3000 पोर्ट नंबर पे है, दोनों का पोर्ट नंबर मैच नहीं कर रहा, तब ये कोर्स का इशू आता है, ठीक है। यहाँ पे देखो पोर्ट एक होता है, जे वाला पोर्ट नंबर पे हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है 5173 पे। हो सकता है इनका जो प्रोजेक्ट है वो किसी और पोर्ट नंबर पे हो, इसीलिए वो मैच नहीं करता, तो वो हम देख लेंगे बाद में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, एक हमें चाहिए प्राइस भी होगा टोटल वॉल्यूम, जहाँ पे हम लिखेंगे डॉलर के साथ क्रिप्टो डॉट मार्केट कैप डॉट टू लोकल स्ट्रिंग, इसको कर दो यहाँ से बंद, सेव करो, इसको करो सेव, इसको हम बंद कर देते हैं। वो अपने आप एरर चली जाएगी, कोई बात नहीं। अगर हम उसको बैकएंड के साथ यूज करते हैं तब हमारे पास ये इशू नहीं आता, तब हम कोर्स ऐड करते हैं अपनी तरफ से। यहाँ पे बस इसकी स्पेलिंग ठीक कर दो, लोकल के आनी है लोकल स्ट्रिंग। लोकल स्ट्रिंग मतलब आपका जो जहां से होगा, लोकल आपकी जो मशीन पे बेसिकली जो जिस फॉर्मेट में होगा डेटा, वहां पे उस फॉर्मेट में मिल जाएगा। तो ये मेरे पास डेटा आ गया। उसके बाद हमने फिक्स करना है मार्केट की कैप भी होगी, एक हमने लगाना है, टीडी में जाओ, रेंडर करना है हमने, एक मैंने वो बनाया था ना, एक फंक्शन क्रिएट किया था हमने जे वाला रेंडर स्पार्क, कि हमें ग्राफ में डेटा बना के दो। तो मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे लगा दूंगी, कॉल कर दो फंक्शन को, स्पार्क वाले को, क्रिप्टो, यहाँ पे लिखो डॉट, किस में चाहिए, स्पार्क लाइन में चाहिए। स्पार्क लाइन यहाँ पे आएगा इन 7 डे, तो मैं यहाँ पे 7 डे का डेटा इसको बोलूंगी, जो भी प्राइस है 7 डे का वो स्पार्क लाइन में हमें शो करा दो। सेव करो, रिफ्रेश। ये चार्ट फेच करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो अभी मेरे पास आया नहीं है। हमने जहाँ पे इसको स्पार्क लाइन को इधर मेंशन किया है ऊपर, इधर मेरे पास ये इंपोर्ट भी होना चाहिए, ये देखो इंपोर्ट हो चुका है। एक और इंस्पेक्ट करके हम चेक कर लेते हैं कोई एरर आए तो। एरर भी नहीं है कोई, बस सही है। एक बार फिर से रिफ्रेश, सेव करके रिफ्रेश कर देते हैं। बाकी मैं चेक कर लेती हूँ आया क्यों नहीं अभी तक ग्राफ। डेटा फेच करना कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस ग्राफ हमारे पास आना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास स्पेलिंग मिस्टेक है। ये एक लाइब्रेरी है स्पार्क लाइन की, वो उसको स्पार्क लाइन बोलते हैं, जो ग्राफ बन के आएगा। यहाँ पे इसको हम कैपिटल एस के साथ डिनोट करते हैं, तो ऐसे ही लिखना है स्पार्क लाइन, ये वाला आ गया, ठीक है। इसको कैसे लिखना है, मेरे पास स्पार्क लाइंस, यहाँ पे लाइन आएगा, और यहाँ पे मेरे पास ये है, इसको मैच करना है बस। इसको हमने यहाँ पे लास्ट में कर देना है बंद, और ये वाली जो 3 डॉट है ये नहीं आनी चाहिए। ये बोल क्या रहे हैं, कुड नॉट फाइंड स्पार्क लाइंस, तो यहाँ पे देख लेते हैं मेरे पास क्या है, स्पार्क लाइंस बस ऐसे ही मेरे पास आना चाहिए लिख के, लेकिन यहाँ पे 3 डॉट नहीं आनी चाहिए, इसको चेक करना पड़ेगा। हमने यहाँ पे इंपोर्ट नहीं किया, सिर्फ एक ही हमारे पास इंपोर्ट हुआ है। जिससे भी आप ऑब्जेक्ट को जहाँ पे यूज करेंगे उसको इंपोर्ट करना होता है, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ एक स्पार्क लाइन को इंपोर्ट किया है। कॉमा लगा के दोनों को इंपोर्ट कर लो। एक आपने इंपोर्ट करना है स्पार्क लाइंस को, एक करना है स्पार्क लाइंस लाइन को, बस ये दो चीजें आपने यूज करनी है। अब यहाँ पे हमारे पास ये नहीं आ रहा ना 7D चार्ट वाला, यहाँ पे मेरे पास मिस्टेक है। इधर मैंने ये फंक्शन क्रिएट किया है, यहाँ पे इसको हम ऐसे लिखते हैं, राउंड ब्रैकेट के पीछे हमने इसको डेटा फेच करना है, तो हम ऐसे इसको क्रिएट करेंगे। आपने राउंड ब्रैकेट लिख देनी है बस। इसको सेव करो। और जब आप फर्स्ट टाइम इसको यूज करेंगे ना स्पार्क लाइन को, आपको इसको डाउनलोड करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। कैसे करना है, यहाँ पे आपने इसको कॉपी करना है, एक टर्मिनल ओपन कर लो, टर्मिनल के अंदर जाके आपने बस यहाँ पे कर ही देते हैं,
सी डी ऐप आपने अपने फोल्डर पे चले जाना है, सी डी ऐप जो भी आपके फोल्डर का नाम है, यहाँ पे आके आपने npm इसको डाउनलोड कर लेना बस। तो आपके पास ये वर्क करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अब मेरे पास डेटा पूरे का पूरा फैच हो चुका है, स्पार्क लाइन भी आ गया, 7D चार्ट आ गया मेरे पास। इधर चलते हैं। अब देखो एक और चीज मैं आपको बताती हूँ, जहाँ पे सब कुछ एक जैसा ही है। आप चाहते हैं कि एक अगर माइनस में वैल्यू हो तो वो रेड कलर की हो जाए, जीरो से वैल्यू ज्यादा हो तो वो ग्रीन कलर की रहे। उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर है इनकी वेबसाइट पे, ये देखो, ये रेड कलर की है, ये ग्रीन कलर की। वो कैसे करना है ताकि अपडेट अपने आप होता रहे, तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो है ना प्राइस चेंज वाला, इसको आपने ऐसे एंटर कर देना है। इसको आप ऐसे लगा दें, ठीक है। अब ये जो टीडी है, इसमें एक क्लास नेम ऐड करेंगे, क्लास नेम। और इसको आपने सिंगल कोट में नहीं रखना, ये सिंगल कोट हटा के इधर कर्ली ब्रैकेट ऐसे लगानी है। इसके बीच क्लास नेम ऐड करना है, कौन सा, जिसका आप चेंज करना चाहते हैं, ये वाला जिधर आप चाहते हैं कि रेड कलर वगैरह हो। तो मैं इसको कॉपी करूंगी, पूरे का पूरा कोड कॉपी करो, 24 आवर्स तक कॉपी करना है। इसको बोलो अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो हुई तो क्वेश्चन मार्क टर्नरी ऑपरेटर यूज करेंगे, तो ये पॉजिटिव हो जाए, नहीं तो इसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाए। अब ये नेगेटिव पॉजिटिव क्या है, जो ये वाला भी दिखा देती हूँ। सीएसएस में जाके आपने एक कोड लगाना है। अगर टेबल का कोड आपने लगा दिया सही है। यहाँ पे देखो मैंने इसको बोला है क्रिप्टो टेबल है, उसके अंदर टीडी है, उसमें एक पॉजिटिव पॉजिटिव नाम की क्लास है। उसका बस कलर आपने ग्रीन कर देना है, पॉजिटिव पॉजिटिव वाली का कलर ग्रीन हो गया, नेगेटिव वाली का रेड हो गया। अब यहाँ पे इसको रिफ्रेश करो, यहाँ पे देखो सारे ग्रीन हो गए। यहाँ पे देखो जो माइनस में है वो आ गया रेड कलर में। बस यही हम चाहते थे, ये देखो कितनी सारी वैल्यूज आ गई। बस ऐसे ही आप अपनी खुद की एक कंप्लीट वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। जैसी ये वाली, इसको फिर से रिफ्रेश करो। अगर कई बार हो सके आपके पास डेटा ऐसे नहीं आ रहा है, तो वहां पे ऐसा नहीं कि कुछ गलत है, थोड़ा सा ये टाइम लेता है लोड होने के लिए, तो थोड़ा सा आप सब्र करें, अपने आप डेटा आ जाएगा। ऐसी वेबसाइट आप क्रिएट कर सकते हैं। नेविगेशन बार लगानी है लगा लो, आपकी मर्जी है। इसमें जो मेन होता है बस यही चीज होती है, प्राइस देखना। तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।